अब पोर्ट्रेट बनाना सीखेंगे। तो मेनली पोर्ट्रेट्स में जितने भी पहले तो मेनली फेस के पार्ट्स हैं, जैसे कि पहला अपना आईज, दूसरा अपना नोज, तीसरा अपना माउथ, फिर अपना ईयर्स। ठीक है, इन चीज़ों को पहले कंप्लीट करते हैं अब। ठीक है, तो आज हम आईज बनाना देखते हैं, फिर धीरे धीरे नोज, माउथ और ईयर्स पे आएंगे, फिर हम पोर्ट्रेट बनाएंगे। क्योंकि डायरेक्ट पोर्ट्रेट बनाना चालू कर देंगे अगर, तो रिजल्ट्स जो है वो उतने अच्छे नहीं आएंगे। तो पहले इन सब की प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद फिर पोर्ट्रेट बनाएंगे। तो इसको मैं बिगाड़ता हूँ पहले। तो आइज बनाने के लिए देखिए, सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है वो है अपना एक प्रॉपर रेफरेंस बनाना। तो हमारा आँख के बारे में पहले जान लेते हैं हम। हमारी जो आईज होती हैं वो एक एक्चुअली में मतलब आई बॉल होता है, ये हम भूल जाते हैं ड्रॉ करते वक्त कि ये एक आई बॉल है। ठीक है, अब इस आई बॉल में जैसे अगर मुझे एक बंदा बनाना है जो राइट में देख रहा है, मतलब इस साइड देख रहा है अपने, ये राइट है, ये लेफ्ट है। ठीक है, तो राइट में देख रहा है, तो उसकी जो ये आई बॉल है, उसके बाद जो आइरिस और प्यूपिल जो आएगी उसकी, वो भी इधर राइट में ही देखेगी, इधर ऐसे, है ना। फिर इसी आई बॉल के ऊपर आई लेड आएगा, जैसे यहाँ से अगर मान लो आई लेड आएगा इसके ऊपर। ठीक है, फिर यहीं से हमारा वो जो गाल का एरिया वो चालू हो जाता है, और यहाँ हमारा आईब्रोज वाला एरिया चालू हो जाता है ना। तो ये बॉल का ये जितना पार्ट है, सिर्फ ये आपको मदद करता है एग्जैक्ट पोजीशन और शेप बताने के लिए। हमारी जो आइरिस है और ये जो आईज हैं इसकी, अगर वो राइट में देख रहा है बंदा, तो फिर हम इस बॉल को बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एज अ रेफरेंस काम करेगी। तो यहाँ पर देखिए राइट में देखेगा, तो ये एक तरीका सबसे बेस्ट रहता है आईज का प्रॉपर शेप देने के लिए। ठीक है, अब हमें पहले एक दो चीज़ें जाननी है कि आँख बनाते वक्त पहले जैसे मैं जल्दी से एक रेफरेंस बना लेता हूँ। बादाम देखा ना, बादाम, जैसे बादाम का शेप होता है, आँख का भी इनिशियल में वही शेप होता है। ठीक है, तो जैसे ये वाला इतना पार्ट मैं लेता हूँ, सामने से, जैसे अगर आँख सामने देख रही है हमारे, तो ये देखिए जैसे बादाम है। ठीक है, एक बादाम शेप का आपको ड्राइंग करनी है, जिसमें ये नाक की तरफ है। ठीक है, ये राइट वाली मतलब राइट साइड देख रहे हैं हम उसके, ये लेफ्ट आइज होगी, या तो ये नाक की तरफ वाली जो आँख रहती है ना, आँख का हिस्सा रहता है, वो थोड़ा नीचे की तरफ रहता है, और जो ये वाला जो दूर की तरफ राइट साइड में जो है हिस्सा रहता है, वो थोड़ा ऊपर की तरफ और शार्प नहीं होता है, ये थोड़ा हमारा स्मूथ कर्व होता है एंड में। ये चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर स्मूथ कर्व होता है, और जो इस साइड होता है वो यहाँ पर शार्प कर्व होता है, यहाँ पर आके मिल जाता है ये। ठीक है, तो ये आइज़ की रेफरेंस बनाते वक्त, बादाम की शेप बनाते वक्त हमें ध्यान देना है कि बादाम का जो कोने वाला हिस्सा होगा वो यहाँ आएगा, और जो गोल वाला हिस्सा होगा वो इधर आएगा, और वो भी ऊपर की तरफ थोड़ा, और ये थोड़ा नीचे की तरफ रहेगा। फिर वही बात आ जाती है कि आई बॉल। तो हमारी मान लो यहाँ पर ये जो सर्कल है, आई बॉल यहाँ से ऐसे, ये यहाँ पर आई बॉल बन गई एक, मैंने एक बॉल बना दी। आई बॉल में जो ये हम गौर से देखेंगे,
जो इस तरफ जो बादाम का गोल वाला हिस्सा होता है, ये गोल वाला इसलिए भी होता है क्योंकि यहाँ पर आई बॉल पास में होती है और इससे चिपकी हुई नहीं रहती है। यहाँ पर एक निक्टिएटिक मेम्ब्रेन आती है जो हमारी अभी बेस्टियल ऑर्गन है, यानी अब कोई काम की नहीं है। ईगल्स में आप देखिएगा ये निक्टिएटिक मेम्ब्रेन जो होती है बहुत काम की होती है। तो ये इस तरफ भी पलकने में जैसे मदद करती है, जैसे आईलेड में ऊपर से नीचे पलकते हैं ना हम, वैसी साइड से भी होता है। तो यहाँ पर हमारा तो वेस्टियल है, तो यहाँ पर ये मेम्ब्रेन आ जाती है जिसकी वजह से ये जो हमारी आई बॉल है इस तरफ की तरफ शिफ्ट होती है। तो यहाँ पर अब हम इस आई बॉल को बनाएंगे, गौर से देखिए। तो जैसे अब पहले तो आई बॉल बनाई हमने। ये बॉल बनाने से क्या क्या मिल जाएगा हमें, मैं आपको बताता हूँ। हम जो आँख बनाते हैं ना देख देख के, हमें ये एक्चुअली में पता ही नहीं होता है कि यहाँ पर ये आँख के नीचे वाली ये लाइन क्यों है, आँख के ऊपर वाली डेप्थ की लाइन क्यों है ना, फिर आईब्रोज वगैरह ये सब चीज़ें ये सब क्यों है। ये सिर्फ इसलिए ही है कि भैया आँख हमारी कोई बटन नहीं है, एक बॉल है, और उस बॉल में जब उसके ऊपर खाल लिपटी हुई है हमारी, और उस खाल जब बॉल के ऊपर लिपटी रहेगी तो वो सिंपल सी बात है, वो अंदर की तरफ यहाँ जाएगी, यहाँ पर लाइंस वगैरह आएंगी आएंगी। ठीक है, तो जब ये हमें कन्फ्यूजन हो रही है कि हमारे को लाइन यहाँ देनी है या यहाँ देनी है या कहाँ देनी है, तो ये एक आई बॉल बन जाएगी जिसमें हमारा अब इसका सेंटर पार्ट, अब देखिए अब ये जो आई बॉल बन गई ना, अब बंदा देखो क्या है, कभी ऊपर देख रहा है, कभी नीचे देख रहा है, कभी साइड में देख रहा है, कभी इधर देख रहा है। तो मेरी पिछली क्लास जो थी लूमिस मेथड जिसमें मैंने बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी देख रहा है बंदा तो हम पहले क्या करते हैं, एक ऊपर डॉट लेते हैं, एक नीचे डॉट लेते हैं। मान लो मैं इसको ऊपर की तरफ दिखाना चाहता हूँ, ऊपर की तरफ और सेंटर में। तो सेंटर में और ऊपर की तरफ अगर मैं इसे दिखाना चाहता हूँ तो सेंटर की वजह से तो ये लाइन सीधी सीधी रहेगी ऐसे, है ना। और इधर एक पॉइंट मार लेते हैं, इधर पॉइंट मार लेते हैं। अब ये थोड़ा ऊपर की तरफ देखना चाह रहा है, तो मान लो इतनी ऊपर देखना चाह रहा है, तो अब हम इसको ज्वाइन कर लेंगे ऐसे कर्व में। गुड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, जो हमारी प्यूपिल है ये एकदम बीचों बीच में आ जाएगी ऐसे। ठीक है, और फिर अब हम सर्कल बनाएंगे। देखिए ये ऊपर की तरफ देख रहा है और हमें सर्कल बनाना है, तो पहले तो हम ये ध्यान रखना होगा कि ये नहीं कि भैंसासुर जैसा सर्कल बना दिया, वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम पहले छोटा सा सर्कल बनाते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये सेंटर है ये याद रखिएगा, तो सेंटर से जितनी दूरी यहाँ पर आएगी उतनी दूरी यहाँ और उतनी ही ऊपर भी जाएगी। ठीक है, वो बात अलग है कि ऊपर वाला हम बाद में बिगाड़ देंगे, बट हमें एटलीस्ट जो है अंदाज़ा लग जाना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर मैंने ये गलत बनाया है, देखिएगा कैसे गलत बनाया है। ये जो दूरी है ये ज़्यादा है, ये कम है, जबकि सेंटर तो हमने ये डिसाइड किया है। तो हम क्या करेंगे अब, देखिए, है ना। तो इस सर्कल को, और या तो हम इसको थोड़ा नीचे ले जा सकते हैं या ऊपर ले जा सकते हैं। मैं इसको थोड़ा देखता हूँ, नीचे लेके आता हूँ। ठीक है, यहाँ थोड़ा नीचे लेके आना पड़ेगा मुझे इसको। देखिए ये दूरी सेम होनी चाहिए, ये दूरी सेम है, ये दूरी सेम है अप्रोक्सीमेटली, तो बस इतना हमें काफ़ी है। अब बात आती है कि इसमें जो लाइंस जो होती हैं हम देखते हैं ब्राउन, आप शीशे में गौर से देखिएगा तो आपको ब्राउन ब्राउन लाइंस वगैरह यहाँ पर मिलेंगी। तो सबसे पहले तो हम बीच वाला हिस्से को डार्क करेंगे। देखिए मैं जिस तरीके से बना रहा हूँ उसी तरीके से बनाइएगा। बीच वाले हिस्से को हम डार्क करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर 4B पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप इसमें भी थोड़ा डार्क पेंसिल का इस्तेमाल करें अगर आपके पास है अवेलेबल तो। रेफरेंस वगैरह ये सब बाहर की लाइनें जो है ये आपकी लाइटेस्ट अवेलेबल पेंसिल हो, लाइटेस्ट पेंसिल उससे बनाएगा। जैसे HB हो गई, 2B हो गई, ये आउटलाइंस वगैरह रेफरेंस वगैरह उससे बनाइएगा। और ये डार्क हो गया। अब देखिए एक ये हिस्सा डार्क होता है और बाकी एक हिस्सा जो हमारी आई, ये जो है आइरिस में यहाँ पर एंड में पार्ट जो है इसको हम डार्क करेंगे। ठीक है, देखिए मैं हल्के हाथ से शेड कर रहा हूँ,
गड़ाना नहीं है पेंसिल को, बहुत हल्के हाथ से एकदम शेड करना है। कोई ट्रेन नहीं जा रही, कोई कहीं नहीं जा रहा है, आराम से यहीं पर बैठे हैं, ठीक है, आराम से शेड करेंगे। जितना टाइम आप ड्राइंग को दोगे उतनी स्किल्स आपकी होन होंगी, और जल्दबाजी में आपकी कोई स्किल्स होन नहीं होंगी, सिर्फ टाइम पास होगा। तो इसको मैं आराम से धीरे धीरे शेड करते हुए डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। अब यही इसको मैं पेंसिल को लेटा दूंगा, पेंसिल को इस तरीके से मैं ऐसे लेटा रहा हूँ, और अब इसको मैं हल्के हाथ से वो जो डार्क था ना उसको और थोड़ा सा कम डार्क करते हुए लेके जा रहा हूँ। थोड़ा कम डार्क, जो लाइन बाहर की थी ना उससे थोड़ा कम डार्क। ठीक है। अब इस आयरिस के पार्ट जो ये पीपल है इसके इधर इधर हम छोटी छोटी लाइन बनाएंगे। उससे पहले हम इसके बीच में जो हमने ये रेफरेंस बनाई है इनको हम अब बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये लाइन वाली सेंटर के लिए जो हमने बनाई थी। क्योंकि अब हम इसमें डिटेल्स करेंगे और वो फिर ये लाइन जो होंगी वो हमारी डिटेलिंग को ख़राब कर सकती हैं। मैं अभी इस समय सिर्फ नॉर्मल इरेज़र यूज़ कर रहा हूँ। कायदे में यहाँ पर हम जब डिटेल ड्राइंग्स वगैरह बनाते हैं पोर्ट्रेट, तो हम निडेबल इरेज़र का इस्तेमाल करते हैं। निडेबल इरेज़र मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो के एंड में कैसी दिखती है। और अभी के लिए हम जो है वो ये इरेज़र यूज़ कर रहे हैं जो अभी आपके पास अवेलेबल होगी, क्योंकि अभी आपने वो ख़रीदी नहीं होगी। निडेबल इरेज़र मैं आपको बाद में बताता हूँ, उसकी ज़रूरत होगी अगर स्टेशनरी शॉप पे जाएँ तो वो ज़रूर खरीदिएगा। तो यहाँ पर अब हम पास में आइरिस की लाइन बनाएंगे। बहुत छोटी छोटी लाइंस बनानी है ऐसे, पर थोड़ी पास पास बनाइएगा तो ऐसा लगना चाहिए डार्क है। एक के ऊपर एक फिर से कर दीजिएगा, पर लाइंस मालूम पड़नी चाहिए। कैसे मालूम पड़ेगी? जब आपकी पेंसिल एकदम शार्प होंगी। पेंसिल एकदम शार्प भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये अपना हो गया। अब हम थोड़ी और नॉलेज लेते हैं आँख की शेप की, ठीक है। तो जब ये हमारा आलमंड का ये जो पैना वाला हिस्सा है जिसको हमने कहा था, और ये हमारा आई बॉल है ना, तो आई बॉल से अब गौर से देखिएगा, जो हमारी ऊपर की लिड है यहाँ पर पतला होगा मांस, बहुत देखना आप गौर से। जो हमारा आँख के जस्ट पास में जो होगा स्किन जो होगी यहाँ पर ओपन, वो पतली होगी और यहाँ जा जाके मोटी होती जाएगी। वो होती एक्चुअली मोटी नहीं है, वो इस आई बॉल की वजह से ही थोड़ी ऊपर की तरफ लगती है। तो अब हम इसको देखिएगा, इस आई बॉल की शेप के हिसाब से जो है यहाँ पर ये लाइन आ जाएगी, ठीक है। गौर से देखिएगा, यहाँ पर ऐसे लाइन आ जाएगी, और ये लाइन वही वाली लाइन है जो हम आँख के नीचे ऐसे वाली बनाते हैं, ठीक है। मोस्टली लोगों को जो है इसके पास में बनाना पसंद है, बट दैट्स एक्चुअली नॉट करेक्ट, क्योंकि आई बॉल भाई गोल होती है, आई बॉल है, ठीक है। ये आई अंडा नहीं है, ठीक है। तो अंडा नहीं है ये, तो हमें यहाँ पास में नहीं, हमें बॉल के हिसाब से बनानी है। किसी की आंखें छोटी होती हैं तो उसकी पास में होती हैं। तो अब हम यहाँ पर इसको ये लाइन बना ली नीचे वाली, फिर ये, ठीक है। अब इसके बाद हम ऊपर वाली लाइन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये जो ऊपर वाली आई बॉल है उससे, ठीक है। तो ये वाली आई बॉल से हम ऊपर वाली लाइन बनाएंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा बस ऐसे ले जाना है बस, और ये वाली लाइन बन गई, ठीक है। ये नीचे आके ऐसे मिल जाएगी, इस तरीके से मिला देंगे। अब देखिए, जो इस समय हमारे पास रेफरेंस आ चुका है, ये जो बाकी का रेफरेंस जो है अब हम उसको भी इरेज कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है उतनी, ठीक है। देखिए मोस्टली क्या होता है, जो हमारी आईब्रोज होती हैं वो थोड़ी भारी होती हैं, तो वो क्या करती हैं, हमारी स्किन को थोड़ा नीचे की तरफ ढकेल देती हैं। जो हमारी स्किन है वो जब नीचे की तरफ जाती है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो हमारी आई बॉल है, आई जो आई बॉल के ऊपर जो स्किन है वो थोड़ा नीचे आ जाती है। तो जब वो थोड़ी नीचे आ जाती है तो वो ओवरलैप करती है। ओवरलैप की वजह से क्या होता है
कि हमारा यहाँ पर इस ऊपर वाले हिस्से में, नीचे में नहीं, नीचे में जैसा है वैसे ही रहेगा। ये जो लाइन होती है वो थोड़ी नीचे की तरफ ऐसे शिफ्ट हम कर सकते हैं, इसमें खाल ऊपर से नीचे आ रही है बस। तो यहाँ पर अब जैसे ये आँख है ना, उसी के ही हम जो है जस्ट ऊपर की तरफ जो खाल हमारी नीचे आ गई है आईब्रोज के वेट की वजह से, और तो हम उसको भी यहाँ पर एक लाइन को बना देंगे जो इस और इस लाइन के जस्ट बीचों बीच में होगी। वो डिपेंड करता है आपकी मोटी आईब्रो है कि पतली आईब्रो है। अगर आप मोटी आईब्रो बना रहे हैं तो ये लाइन थोड़ी और नीचे आ जाएगी, और अगर आप पतली आईब्रो बना रहे हैं, आपकी आईब्रोज पतली हैं और स्ट्रिम्ड है एकदम, मतलब खाल कम है ऊपर की तरफ, तो वो यही लाइन ऊपर की तरफ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ी सी मोटी आईब्रो दूंगा, तो ये नीचे की तरफ मोटी नहीं, मैं एवरेज आईब्रो दूंगा, तो ये बीचों बीच में मैं रखना चाहता हूँ इसको। और ये वाली जो आइरिस का ये वाला जो सर्कल है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये जो सर्कल, इसके ऊपर से ऐसे इसको मैं लेके जाऊंगा, क्योंकि हम जब ऊपर देखते हैं तो ऊपर देखते वक्त भी हमारी जो खाल है ये ऊपर की तरफ स्ट्रेच होती है, तो ये एकदम नीचे नहीं रहेगी, ये थोड़ी ऊपर रहेगी। तो यहाँ पर ये हम बीचों बीच में यहाँ पर लाइन बना लेंगे। ठीक है, ड्राइंग बनाते वक्त हमें ये नहीं देखना होता है कि भाई बस कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं, कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं। ड्राइंग में एक्चुअली हमको साइंस पूरी हमें कि किस तरीके से बॉडी की शेप है, कैसे फंक्शन कर रही है, क्या एक्चुअल में जो फोर्सेस लग रही हैं वो हमारी खाल की प्लेसमेंट और हर एक चीज़ को किस तरीके से लेके जा रही हैं, वो हमें सब ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर अपने व्यू को थोड़ा ब्रॉड कीजिए, अपना माइंड ओपन रखिए, सोच सोच के कि क्यों, कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, क्या चीज़ कैसे एग्जिस्ट कर रही है, ध्यान रखिए। अभी मैं पर क्या कर रहा हूँ, मैं रेफरेंस को बिगाड़ दे रहा हूँ। तो ठीक है, यहाँ पर ये मैंने रेफरेंस बिगाड़ दिया, मुझे अब ये वाला रेफरेंस भी नहीं चाहिए, मैं इसे भी बिगाड़ देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये मैंने रेफरेंस बिगाड़ दिया, ये आई बॉल वाला रेफरेंस रहने देना है इतना हिस्से में। ठीक है, बाकी हमें अभी बाकी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में बाकी का देखेंगे। अब देखिए, हमारी आँख के पास मैंने बताया था, इस हमारे आँख के पास यहाँ पर जो इस साइड में हमारी जो आँख की शेप होती है, ठीक है, सबकी अलग अलग तरीके से होती है। किसी की यहाँ पर जो मैंने मेम्ब्रेन बताई थी, यहाँ पर जो निक्टेटिक मेम्ब्रेन है, किसी की वो ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है ना। और एकदम शार्प एज किसी की भी आँख में इतना नहीं होता जैसे बादाम में होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्मूथ रहता है। अब उस थोड़े से स्मूथ कर के लिए देखिए हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो आँख का इतना हिस्सा है ना, अगर ये आँख का हिस्सा ज़्यादा है तो ये जो स्मूथ भी होगा ना कर्व, वो भी थोड़ा जो आपका है वो ज़्यादा स्मूथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं, जैसे ये इतना हिस्सा है, तो यहाँ से बॉल की शेप को भी ध्यान रखिएगा। इस बॉल की शेप से ऐसे लेके आ रहे हैं हम कर्व बहुत स्मूथली। ये जो ऊपर की आई बॉल की रेफरेंस है, इसलिए मैंने कहा था अभी इसे नहीं बिगाड़ेंगे, इसको हम बहुत धीरे से यहाँ से ऐसे लेके आएंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत। और सिमिलरली हमें नीचे से भी इसको ऐसे बड़े ध्यान से कर्व लेके आना है नीचे। ठीक है, ये ऐसे। अब देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हमारा ये ऐसे कर्व मिला है, इसको हम बीच बीच में से यहाँ से लाइंस डालेंगे, थोड़ा डार्क कर देता हूँ इसको। यहाँ पर ठीक है, अब इसमें हम ये जो एक्चुअली ये वाला जो कर्व था ना, ये अब इसको ये ऊपर वाला जो था, इसमें ऊपर वाला, नीचे वाला तो ठीक है, ये जो ऊपर वाला था इसको मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, बस इतने पार्ट में, ज़्यादा नहीं, बस इतना। और ये यहाँ पर भी बाहर वाला रेफरेंस जो है सर्कल का, इसको भी इरेज कर सकते हैं। ठीक है, लाइन इरेज कर देते हैं। फिर अब इतने पर्टिकुलर पार्ट में हमारी जो आई बॉल है, ठीक है, अब हम इसके अंदर शेप देखते हैं। तो गौर से
जब हम देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी मास ऊपर की तरफ रहता है, तो हम यहाँ पर इस शेप को थोड़ा ऊपर रखते हैं, ठीक है, ऐसे। और फिर इस पर्टिकुलर पार्ट को हम थोड़ा सा ऐसे उठा देंगे, जो ये हम कर्व लेके आए ना, उसी उतनी ये तक लेके जाएंगे, बस ज़्यादा नहीं, बस यहाँ तक ऐसे, ठीक है। और ये जो शार्प एज है इसको हम बिगाड़ सकते हैं, बस, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा मैंने ऊपर कर दिया, इसको हम थोड़ा सा और कम कर सकते हैं, ठीक है। ये गौर से देखिएगा, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं इसको एक ऐसे कर रहा हूँ, बस एक ये सी बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक सी बना रहा हूँ। उस सी को बड़े स्मूथली बनाकर, और वो जो शार्प एज थी उसके अराउंड मैं ये सी बना रहा हूँ, ठीक है। वो सी बना के फिर इस शार्प एज को मैंने बिगाड़ दिया, और ये जो कर्व है ना, यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोटिक मेम्ब्रेन जिसकी बात चल रही है इतनी देर से, वो यहाँ पर हमारी है। और ये अपना आई बॉल से यहाँ पर ये इतने एरिया में हमारा मास आ जाता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा शेड जो होता है वो थोड़ा डार्क देते हैं, थोड़ी सी लाइटिंग की जगह छोड़ देते हैं, और यहाँ डाल देते हैं। देखिए शेड जो है लेटा कर दे रहा हूँ, आप जैसे भी दे सकते हैं अभी, क्योंकि शेडिंग हमने अभी की नहीं है चालू। तो यहाँ पर ये इतना एरिया जो है हम उसको बना सकते हैं, ठीक है। बाकी जो इतने पर्टिकुलर पॉइंट्स आ रहे हैं आई बॉल के से, यहाँ पर भी हम ढेर सारी लाइंस वगैरह दे सकते हैं, ढेर सारी नहीं, एक दो तीन बस, थोड़ी सी, क्योंकि अभी शेयरिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो अब इतने पर्टिकुलर पार्ट जब ये आपका बन जाए, तब आपको पता होगा कि ये जो खाल है जिसके जो आई बॉल के ऊपर आई हुई है, ये खाल कोई एक पन्ना नहीं है, ये भी थोड़ी सी मोटी होती है, ठीक है। ये एकदम पन्ने की तरह नहीं होती पतली पतली, ये थोड़ी सी मोटी होती है। तो अब इसको हम मोटा बनाएंगे, ठीक है। तो मोटा बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले तो हमारे को क्या है, ये जो ऊपर की लाइन है वो बना दी हमने थोड़ा सा पतला एकदम, ठीक है। उसके बाद में इसके जस्ट नीचे एक थोड़ी सी थिकनेस देते हुए हम एक लाइन बनाएंगे, क्योंकि भाई थोड़ी सी थिकनेस तो रहेगी ना, आँख की खाल है ये, कोई पन्ना तो है नहीं, ठीक है। तो थोड़ी सी थिकनेस यहाँ पर हम देंगे, बहुत थोड़ी सी, इतनी भी मोटी खाल नहीं होती, क्योंकि किसी किसी की तो बहुत होती है, वो हम ड्राइंग पे देखेंगे किसकी कैसी है, उस हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पर हमने खाल दे दी, और ये इतने हिस्से में हमने लाइट दे दिया। ये जो बॉल है ना, बॉल के अलोंग, ये जो बॉल का कर्व जा रहा है उसके अलोंग हम यहाँ थोड़ी सी शेड्स दे रहे हैं, लाइंस की, बस स्ट्रोक्स थोड़े बहुत हल्के हल्के, ठीक है। चलो, अब ये जो ऊपर वाली खाल है, और ये जो अंदर वाली, जैसे ये एक तो बाहर की खाल है, और ये जो आँख की बॉल से लगी हुई है वो खाल है ना। तो इन दोनों के बीच से हमारी आईलैशेस जो होती हैं आती हैं, पर ये बाहर अंदर की जो आई बॉल है ना उससे नहीं चिपकी होती हैं, वो बाहर वाली खाल से चिपकी होती हैं, ठीक है। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट बनाते हैं नहीं, ये जो बाहर वाली जो खाल होती है इससे चिपक के निकलती हैं आईरिस। तो हम यहाँ से ये आइरिस जो वो आईलैशेस, तो यहाँ से हम आईलैशेस निकालेंगे। कोशिश कीजिएगा जो अंदर वाली लाइन है उससे ना निकले, ये बाहर वाली लाइन से निकले। अब अगर हम मेल की आंख बना रहे हैं जैसे अगर, तो इसमें आईलैशेस ज़्यादा रहेंगे, और अगर मैं फीमेल की बना रहा हूँ तो कम रहेंगे। देखिए फीमेल जो आई लैशेस होती हैं वो कम होती हैं, मेल्स की ज़्यादा होती हैं, ये भी एक जीके का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम इतने याद रखिएगा, इतने पर्टिकुलर हिस्से में आई लैशेस जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, यहाँ पर थोड़ी कम होती हैं। तो यहाँ आते आते हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे ना, और यहाँ बीच में सबसे बड़ी रहती हैं, तो यहाँ पर हम थोड़ी बड़ी रखेंगे, ठीक है। अभी मैं कोई शेडिंग नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई आपको शेडिंग इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इस समय अभी कोई शेडिंग की क्लासेस ली नहीं है, मैं शेडिंग इसमें बाद में करूँगा, और जब मैं इस आँख में भी शेडिंग करूँगा तब वो शेडिंग की क्लास पार्ट जो होगा उसमें होगा। अभी हम सिर्फ एक प्रॉपर शेप लेना आँख का, वो सब चीज़ें देख रहे हैं। अब इस पर्टिकुलर एरिया में हमने थोड़ा जो आलमंड का शेप बनाया था उसको भी मैं डार्क करना चाहूँगा, बहुत थोड़ा सा, सिर्फ यहाँ पर। सिमिलरली एक पतली सी लाइन जो होगी इस ऊपर वाली आँख के भी आएगी, बहुत पतली सी इसके पास में,
बहुत ही पास में। हो सकता है आपको ये वाइट लाइन ना बना पाओ और इसमें भी आप शेड कर बैठो, तो कोई बात नहीं, हो जाने दो शेड, बस थोड़ा सा थिकनेस ही देनी है। ठीक है, जो यहाँ पर ऐसे पास में लेके जानी है एकदम। ठीक है, यहाँ पर ऐसे छोड़ देनी, वही सिमिलरली नीचे वाली भी जो थी वो यहाँ पर हमें ऐसे छोड़ देनी थी। ठीक है, यहाँ पर भी हम छोड़ देंगे। अब इस में भी सिमिलरली यहाँ पर सबसे ज़्यादा आईलैशेस होती हैं, और जो आईलैशेस होती हैं इसकी, ये थोड़ी अंदर से निकलती हैं। ठीक है, क्योंकि हम जब बार बार पलकें झपकाते हैं तो ये जो ऊपर की खाल होती है वो अंदर की तरफ खींचने लगती है, तो वो आईलैशेस जो होती है वो अंदर की तरफ से निकलती हैं इसमें, आप ऊपर वाली लाइन से नहीं, अंदर वाली लाइन से, और ऊपर बीच से निकाल सकते हैं आप यहाँ पर यहाँ पर अंदर की तरफ से निकालना है। ठीक है, यहाँ पर हम अंदर की तरफ से निकालेंगे, तो ये ऐसे यहाँ पर भी निकालेंगे थोड़ा। सिर्फ मैं स्ट्रोक्स ले रहा हूँ बड़े बड़े हल्के हाथ से, देखिए किस तरीके से ले रहा हूँ मैं स्ट्रोक्स, यहाँ से लिया और ऐसे बड़े हल्के हाथ से, गड़ा के नहीं लेना, नो। ठीक है, बड़े हल्के हाथ से ऐसे, और ये इस तरीके से कर्व नहीं आना चाहिए। ठीक है, कर्व, क्योंकि यहाँ पर बाल इस तरीके से आईलैशेस में नहीं जाएंगे, बहुत कम बैंड होना चाहिए आईलैशेस में, ज़्यादा बैंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, कम बैंड होना चाहिए और बड़े हल्के हाथ से होनी चाहिए। ठीक है, और शार्पेस्ट पेंसिल होनी चाहिए आईलैशेस बनाते वक्त। तो मैं इसको फिर से शार्प करूंगा, आप भी अपनी पेंसिल शार्प कर लीजिए। आईलैशेस बनाते वक्त बहुत शार्प होनी चाहिए पेंसिल। ठीक है, अब मैं इसको फिर से, मैं जब शार्प करता हूँ पेंसिल तो मैं पेपर में अलग से पहले चला लेता हूँ। देखा, जैसे अब ये टिप टूटी उसकी, तो क्या होता है वो वहाँ पर बहुत गलत चीज़ छोड़ के चली जाती है, वो पॉइंट डार्क छोड़ के चली जाती है, जो इरेज भी बहुत मुश्किल से होता है। तो मैं पहले बाहर चला लेता हूँ शार्प करने के बाद, फिर मैं अपनी ड्राइंग में आता हूँ। और अब यहाँ पर हम आईलैशेस बनाएंगे अंदर से निकालते हुए। याद रखिएगा, लाइन पे रखिएगा, आई बॉल से आईलैशेस मत निकाल दीजिएगा, आई बॉल से नहीं बाल निकलना है हमारे। तो यहाँ पर हम लाइंस बनाएंगे। ऊपर वाली आईब्रोज आईलैशेस जो होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा होती हैं क्वांटिटीज़ में, और लंबी भी होती हैं, और ये खासकर इस पर्टिकुलर एरिया में। तो यहाँ पर हम ज़्यादा बनाएंगे और बीच में जाते जाते हमारी साइज़ ज़्यादा होगा कम होगा। ठीक है, ये इस तरीके से हमारे रैंडमली निकालिएगा, ये नहीं कि ऐसे 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 निकाल, कभी ऐसे जा रहे हैं, 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 कभी ऐसे, कभी थोड़ा बड़ा, कभी छोटा। तो ये हमारा जो है वैराइटीज़ ऑफ कर्व्स आएंगे यहाँ पर, बहुत ध्यान से। और यहाँ थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं बीच में। ठीक है, और ये बिखरते हुए कभी इधर से कभी उधर से, ये इस तरीके से एकदम हमारे यहाँ पर आकर बहुत छोटे हो जाएंगे। यहाँ धीरे धीरे क्वांटिटी रहेगी ज़्यादा और छोटे हो जाएंगे। बस ठीक है, तो यहाँ पर ही हमारे आईलैशेस हो गए। अब हमारे को अंदर की शेडिंग का मैं आपको बताता हूँ। शेडिंग नहीं, वही मतलब जो हमारी लाइंस होती हैं, है ना। तो गौर से देखिएगा, लाइंस जो होती हैं अंदर, यहाँ पर हमने पहले डार्क कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम छोटा छोटा, पहले तो हल्के हल्के लाइंस बनाएंगे। देखिए, बहुत हल्की हल्की, ये जो लाइंस है ना, ये हमारे इस सेंटर से, मतलब इस, अगर हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं तो इसकी सेंटर की तरफ मूव कर रहे हैं, इसकी सेंटर की तरफ ऐसे मूव करें। ठीक है, ये नहीं कि मैं एक, माफ़ी चाहूँगा, आधे घंटे की रिकॉर्डिंग हो गई थी तो वो कट हो गया वीडियो अपने आप यहाँ पर। अब मैं बता रहा था आपको कि बाहर वाली जो हमारी यहाँ पर आइरिस है का एज है, तो यहाँ से हमारी जो लाइंस स्टार्ट होंगी और उसके सेंटर तक फेस करेंगी। मैं ये कह रहा था कि अलग ऐसे कोई लाइन मत बना दीजिएगा, वो साइंटिफिकली सही नहीं है। तो अब यहाँ पर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और रेंडमली बहुत सारी लाइंस बनाएंगे। ठीक है, सेंटर की तरफ बहुत हल्के हाथ से बनाइएगा, बताऊंगा अभी रीज़न। तो यहाँ पर हम ये लाइंस जो हैं बनाएंगे। देखिए, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ हल्के हाथ से बनानी है। ये बॉल याद है ना, यहाँ पर थी एक, इसको हम पहले बार कंप्लीट कर लेते हैं। कोई छोटी कोई बड़ी, कोई छोटी कोई बड़ी, है ना, इस हिसाब से बनेगी। देखिए, यहाँ पर भी ये 3D होता है, यहाँ पर भी ये कोई कोई पन्ना नहीं है, कोई डिज़ाइन डायरेक्ट नहीं हो रही है।
इसके अंदर भी ढेर सारे हमारे यहाँ पर सेंसर्स लगे हुए होते हैं, कोन्स, रॉड्स, है ना, जो हमारे को बताती हैं कि ब्राइटनेस क्या है, कलर क्या है। तो वो कोन्स, रॉड्स जो होते हैं वो उन्हीं को ही रखते हैं। तो अब ये जो होते हैं ये 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये कभी कोई हल्के होते हैं तो वो पीछे की तरफ होते हैं। देखिए, जब हम देखते हैं ना कि जितना चीज़ दूर होगी उतनी धुंधली होगी, उतनी हल्की होगी, जितनी चीज़ पास में होगी वो हमें उतनी ज़्यादा क्लियर दिखेगी, है ना। तो हम जो दूर होगा ना उसको हम बहुत लाइट करते हैं। अब हम थोड़ा डार्क करेंगे, देखिए अब ये लाइट कंप्लीट हो गई, अब थोड़ी सी डार्क करेंगे। और कंटिन्यूअस बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक हमने थोड़ी डार्क ली, फिर बीच में गैप देके फिर यहाँ दे दिया। पर ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर थोड़ी मोटी होनी चाहिए और बाद में जाके पतली। तो यहाँ मैंने थोड़ी मोटी की और बाद में पतली। तो ऐसे अब मैं दूसरे तरीके से दे रहा हूँ और ये बहुत पास पास में देनी है, ठीक है, इतनी दूर भी नहीं। तो ये ज़रूरी नहीं है कंटिन्यूअस बने, बीच बीच में ब्रेक्स हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम पहले एक हमने पतली वाली हल्के हाथ से बनाई, अब हम यहाँ पर थोड़ी मोटी मोटी बना रहे हैं और जिसमें थोड़ा कोई कंटिन्यू जा रही है, कोई पतली जा रही है, कोई ब्रेक्स हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये हमारा जो है आइज आएंगे, थोड़ी सी अब ये डार्क लाइन्स आ रही हैं, पास में ज़्यादा डार्क होती हैं, यहाँ पर आकर थोड़ी हल्की हो जाती हैं। एक तो इधर से डार्क डार्क होगी और एक इधर जाते हुए डार्क होगी, बीच में लाइट रहेंगी, ठीक है। इसमें एक चीज़ की कमी है और उसको बोलते हैं हम हाईलाइट। देखिए, जब भी हम फ़ोटो खींचते हैं रोशनी हमारे चारों तरफ होती है और वो हमारे आँख से रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो ये हमारी लाइन्स हो गई। अब वो जो रोशनी हमारी आँख से रिफ्लेक्ट होती है ना, वो हमारे को पहले ही बना लेनी होती है, क्योंकि हमारे पास कोई इतनी अच्छी इरेज़र नहीं है जो यहाँ पर एकदम वाइट एरियाज़ दे दे। तो वो रोशनी मैंने इसमें नहीं बनाई है। और वो हाईलाइट जो हमारा रोशनी आँख में पड़ती है सफ़ेद सफ़ेद सा, तो जैसे कोई विंडो से अगर लाइट आ रही तो यहाँ पर कोई विंडो की हाईलाइट आ जाएगी, वो सब चीज़ें वो इसमें मैंने अभी नहीं बनाया है। अभी यहाँ पर हम इस बॉल को शेड किए हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर देखिए, जो आई बॉल होती है उसमें भी ब्लड का पास थ्रू हो रहा होता है ब्लड। तो यहाँ पर हमारे ढेर सारे नर्व्स वगैरह आएंगे, है ना। तो वो नर्व्स जो होती हैं वो भी हम यहाँ पर बड़े हल्के हाथ से एकदम लहराते हुए, और जैसे पेड़ की डालियाँ होती हैं वो हम बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम, पर ये जो नस होती हैं वो भी सेंटर की तरफ जा रही होती हैं, ये नहीं कि यहाँ उल्टी सीधी जा रही हैं। इनको भी आप ध्यान रखिएगा। कुछ कुछ होती हैं जो आती हैं और वापस लौट जाती हैं, तो वो भी हम बना सकते हैं, कुछ यहाँ पर सेंटर की तरफ जाती हुई, ठीक है। अब देखिए, जो आई बॉल का इतना पार्ट है पास वाला, इसमें हम थोड़ा सा शेड, मतलब शेड क्या, यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम डार्क करेंगे लाइन को, ठीक है। देखिए मैं कैसे ड्राइंग पेपर नहीं मूव कर रहा हूँ, अपने हाथ को ही बेंड कर रहा हूँ, तो आप इस चीज़ को भी नोटिस कीजिए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा डार्क करूँगा, फिर सिमिलरली मैं ऊपर थोड़ा सा डार्क करूँगा, ऐसे लाते हुए, ठीक है, ओके। और ये लाइट हो गया। अब यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा और इसको मैं स्मूथ कर देने के लिए करूँगा, और यहाँ डार्क भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है शेड से। तो यहाँ पर हमारा आज की क्लास को मैं फिनिश करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी आई है, और ये आई बिना शेडिंग की है, सिर्फ हमने स्ट्रोक्स का इस्तेमाल किया है और हमने नॉलेज थोड़ा रेफरेंस वगैरह जाना है इसमें आइस के लिए कैसे बनता है। तो इसकी वीडियो अब यहीं पर मैं बंद करता हूँ। और अब आप लोगों को ये आँख बनाना सीख लिए हैं आप, पर लेकिन याद रखिएगा ये हमने लेफ़्ट आई बनाई है, जिसमें ये हिस्सा जो है इधर नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ है। हर चीज़ जो है वो स्टार्टिंग से आप देख सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ प्रॉब्लम हो आप बार बार देखिए वीडियो, कमेंट में डालिए अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, आपको समझाने में दिक्कत दे रहा हूँ तो मैं उसको भी सही करूँगा। अब यहाँ पर इसी सेम शेप को अगर हम यहाँ पर बीच में मिरर रख दें तो हमारी जो है राइट आई भी बन जाएगी, जो कि लेफ़्ट की तरफ होगी पेपर में। तो वो भी अब कैसे बनाएंगे, वो हम जब पोर्ट्रेट बनाएंगे ना तब हम देखेंगे, क्योंकि उसमें भी हमें रेफरेंस यहाँ से लेके जाना होता है कि ये इसके यहाँ से सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है और वो सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ कहीं पर आके मिलेगी, ठीक है। वो सब चीज़ें हमें देखना होता है। तो देखिए कैसे हमने, ठंड का मौसम चल रहा है, बादाम का हलवा खाते हुए बादाम की शेप की आँख बना दी,
अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। राधे राधे।